कबहुक मन गगनहि चढ़े, कबहु गिरे पाताल। कबहु मन अनुमने लगे, कबहु जाबे चाल। संत कबीर ने इस दोहे में मन की इम्पोर्टेंस और कॉम्प्लेक्सिटी को बखूबी समझाया है। वे कहते हैं कि मन इतना चंचल है कि कभी आकाश की ऊंचाई तक चढ़कर उड़ने लगता है तो कभी गहरे पाताल में जाकर गिर जाता है। ये कब किस ओर चल पड़े कोई नहीं जानता, और इसलिए हमें इसका गुलाम नहीं बल्कि इसका मास्टर बनना होगा। तभी तो इस जादुई चिराग से अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लें कि ये मन नाम का अजूबा है क्या। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के एपिसोड में देखेंगे कि मन के क्या टाइप्स हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी लाइफ में। मन या माइंड को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड या चेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे आपकी इस मोमेंट की जागरूकता या अवेयरनेस जुड़ी है। हम अपने 5 सेंसेस आँख, नाक, कान, मुंह और टच से जो भी इस पल में महसूस कर रहे हैं वो सब इस मन से होता है। इसमें कोई मेमोरी की कैपेसिटी नहीं होती और ये सिर्फ एक बार में एक ही थॉट सोच सकता है। इसे हमारा थिंकिंग माइंड भी कह सकते हैं। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन। ये मन का वो हिस्सा है जिसका आभास हमें ज्यादातर नहीं होता, लेकिन बैकग्राउंड में ये पूरे टाइम काम कर रहा होता है। ये बिल्कुल कोई मूवी के डायरेक्टर की तरह है। हम मूवी में सिर्फ एक्टर्स को देखते हैं, लेकिन पिक्चर बनाने में सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का होता है, जो बैकग्राउंड में रहकर एक्टर्स और बाकी की टीम को गाइड करता रहता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक घटना और एक्सपीरियंस जो हमने इस जीवन में महसूस किए हैं उनकी मेमोरी होती है। हमारे जीवन के एक एक पल का इम्प्रेशन छप जाता है। हमारे जितनी भी मान्यताएं या बिलीव्स हैं, पसंद नापसंद, स्किल्स, आदतें, डर, फोबियाज, क्रिएटिविटी, इमोशंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी भी इंसान या इंसिडेंट के प्रति हमारा नज़रिया और बहुत सारे दूसरे मेंटल एस्पेक्ट्स सब यहीं प्रोसेस होते हैं। हम बॉडी के कई ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, पल पल पुराने सेल्स का मरना और नए सेल्स का बनना, इन सब को कर रहे होते हैं बिना कॉन्शियसली सोचे। ये सब बिना प्रयास होने वाले एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही होते हैं। ये दोनों माइंड्स कंप्यूटर की मेमोरी जैसे ही हैं। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तब वो डेटा उसकी टेम्पररी रैम मेमोरी में होता है। वो सिर्फ उस टाइम की फंक्शनिंग के लिए ही उसमें रहता है। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। जबकि उसको जब हम सेव कर लेते हैं तब वो रैम से निकलकर उसकी हार्ड ड्राइव में चला जाता है और हमें जब भी ज़रूरत होती है तब उसका एक्सेस मिल जाता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। तो देखते हैं कि ये दोनों मन के क्या फंक्शंस हैं। कॉन्शियस माइंड के 4 फंक्शंस होते हैं। पहला है हमारे 5 सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। जैसे समझो हमने कोई नई फूड आइटम पहली बार खाई है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो कैसी दिखती है, उसकी स्मेल कैसी है, कैसा टेस्ट है, टच करने पर कैसा टेक्सचर है, इन सब को आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा फंक्शन है कंपैरिजन करना। ये इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई जाती है, जहां पर उसमें जो भी अब तक फूड आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उससे कंपेयर किया जाता है और रिजल्ट कॉन्शियस माइंड तक वापस पहुंचाया जाता है। इसी से हमें पता चलता है कि उन सब चीजों से वो कितनी या किस तरह से सेम या अलग है। थर्ड आता है इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना। क्या ये मैंने जो चीजें खाई हैं उनमें से किसी जैसी है? क्या ऐसी चीजें मुझे पसंद है या नापसंद? क्या मुझे ये खाना है? क्या मैं इसे आगे खाना पसंद करूंगा?
कुछ ऐसे ही सवाल पूछकर इस डेटा को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है डिसीजन लेने के लिए। ये मन एक बार में एक ही विचार को समझकर मैनेज कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ या ना। और इसलिए अपने आप को पॉजिटिव चीजें जैसे अच्छी बुक्स, पॉजिटिव माहौल और लोगों के पास रखने से हमारे मन का रुख पॉजिटिविटी की ओर हो जाता है। और फिर इसका फोर्थ फंक्शन आता है डिसीजन लेना, यानी आपकी बॉडी को एक्शन लेने के लिए इंस्ट्रक्ट करना। आपके बाकी तीनों स्टेप्स के हिसाब से आप डिसाइड करते हो और उस फूड आइटम को खाते हो या छोड़ देते हो, यस और नो। कॉन्शियस माइंड बहुत सिंपल है। इसे जो दिया जाएगा उससे बिना कोई भेदभाव के बस एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पावर है। हम सारे एक्शंस इसमें रहकर ही करते हैं। हमारे लाइफ का पल पल का एहसास इससे ही लिया जा सकता है। अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है। हम हर पल अपने 5 सेंसेस से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमारा दिमाग 1 सेकेंड में 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड 40 या 50 बिट्स ही मैनेज कर सकता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर मेमोरीज के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। इसलिए 95% ब्रेन एक्टिविटी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होती है। हम समझते हैं कि हम कई चीजें भूल चुके हैं, लेकिन ये सब हमारे अंदर मौजूद होती हैं और इसलिए हमारी सारी मेमोरीज अब तक जो भी हमने बनाई हैं सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर रखा है। और इसलिए हिप्नोसिस में हमें वो सब फिर से याद आ जाता है। हमारे दुनिया में जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो सब यहीं से उपजे होते हैं, जैसे कोई बात पर गुस्सा आना, शर्म महसूस करना, खाने पर कंट्रोल ना होना, एटसेट्रा। साथ ही पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे कॉन्फिडेंट होना, आशावादी होना, कोशिश करते रहना, ये सब भी इससे ही आते हैं। हमारे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, खासकर बचपन के पहले 7 साल में हम जो भी एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे सोच और बिहेवियर का बेस बन जाता है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते नई इन्फॉर्मेशन से इसमें और लेयर्स बनते जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे उठने, बैठने, सांस लेने, बात करने से लेकर हर एक सोच विचार सब में इसका ही हाथ होता है। इसके कुछ फंक्शंस और फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहला फंक्शन है हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखना, जो होता है सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में होना। इसके वजह से ही बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और सारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस नॉर्मली काम करते रहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे शरीर के एक एक सेल और सारे केमिकल्स को बैलेंस में रखता है, जिससे शरीर अच्छे से चलता रहे। इसलिए हमारी शरीर की बीमारियां भी हमारे मन से जुड़ी होती हैं। साथ ही हमारी सोच को भी ये होम्योस्टेसिस में रखता है, यानी हम जिस तरह से पास्ट में सोचते और बिहेव करते आ रहे हैं उसको मेंटेन करना, क्योंकि वो हमारे लिए जाना पहचाना है, सेफ फील होता है। इसलिए कोई भी नई चीज करने में हम फिजिकली और इमोशनली अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब भी हम कोई बिहेवियर पैटर्न चेंज करने की कोशिश करते हैं तब ये अलर्ट हो जाता है और हमें डर और डिस्कम्फर्ट महसूस कराता है। यही वजह है कि हम अपनी आदतें जल्दी से बदल नहीं पाते या नई चीजें भी अपना नहीं पाते। ये माइंड मल्टीटास्कर है, मतलब ये एक साथ में कई काम कर सकता है और इसलिए शरीर और ब्रेन के कई फंक्शंस एक साथ में चलते रहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल उल्टा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम एक बार में 2-3 या उससे भी ज्यादा चीजें सोच समझकर कॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हम एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हैं। जब हमारे पास 2-3 चीजें एक साथ में होती हैं तब हम एक से दूसरे के बीच में जंप करते रहते हैं, लेकिन कभी भी कॉन्शियस माइंड से एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे फंक्शंस इतनी स्पीड से कर रहा होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं, हमेशा जगा हुआ होता है। जब हम सोते हैं तब भी। इस पर हमारे जिंदा रहने का भार है और इसलिए
जब नींद या बेहोशी में चेतन मन सो जाता है तब भी ये काम करता रहता है। साइंस बताता है कि नींद में भी हम सब कुछ सुनकर प्रोसेस कर रहे होते हैं और हम जो सपने देखते हैं वो भी इस माइंड से ही क्रिएट होते हैं। ये माइंड इमेजेस, सिंबल्स और फीलिंग्स के रूप में मेमोरीज स्टोर और कम्युनिकेट करता है। इसमें लॉजिक या रीजनिंग की कैपेसिटी नहीं होती। इन सिंबल्स और इमेजेस का हमारे लिए क्या मीनिंग है, ये हर एक के लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग होता है और इसे शब्दों के बजाय फीलिंग से समझा जाता है। हमारा इंट्यूशन या गट फीलिंग, जिसे अंतर्मन की आवाज भी कहते हैं, वो ऐसा गाइडेंस सिस्टम है जो इन दोनों मन को जोड़ने वाली कड़ी है। जैसे हमें कुछ चीजों के लिए लगता है कि बस हमें अंदर से पता है, लेकिन ये पता होने वाली फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस के एक्सपीरियंसेस से आती है और कभी कभी हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारे अंदर बायस या पक्षपात भी क्रिएट कर देता है, जो हमारा नजरिया लिमिट कर सकता है। ये सिंबल्स और इमेजेस ही शायद वो वजह है कि सपनों में हम कई बार अजीब इलॉजिकल चीजें देखते हैं। अवचेतन मन में लॉजिक ना होने के वजह से ये हर अंदर आने वाली इन्फॉर्मेशन को सच मानता है और जो इन्फॉर्मेशन रिपीट होती जाए वो इसमें उतनी ठोस और रियल बन जाती है। जैसे अगर मैं अपने आप को लगातार कुछ महीनों तक ये कहती रहूं कि आज मेरी लाइफ का बेस्ट डे है, तो मैं देखूंगी कि हर रोज चाहे कुछ बुरा भी हो जाए तो भी मैं ऐसा ही महसूस करने लगूंगी। मुझे वो इंसिडेंट बहुत छोटा और अनइम्पॉर्टेंट लगने लगेगा जो बुरा है और मैं उसे जल्दी भूल जाऊंगी। लेकिन दिन भर में जो भी अच्छा हुआ होगा वो मुझे अच्छे से याद रह जाएगा। हमारा जिस चीज पर अटेंशन होता है, सबकॉन्शियस उसे ही पूरा सच मानने लगता है और हमारी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर को उस सच को पूरा करने की तरफ हमें मोड़ देता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी आप चाहे ये मानो कि आप कर सकते हो या ये मानो कि नहीं कर सकते, तो दोनों ही सोच में आप सही हो, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच और मान्यताओं से बदला जा सकता है। इसलिए अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस हमारी लाइफ बदलने में काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड काम इस मोमेंट में, प्रेजेंट में करता है, लेकिन ये रहता हमेशा पास्ट या फ्यूचर के सपनों में है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन उसे सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट का अस्तित्व ही पता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो वो ये समझता है कि ये आप आज नहीं, फ्यूचर में सच होते देखना चाहते हैं और उस फ्यूचर का वेट करता रहता है जो प्रेजेंट मोमेंट बनेगा। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं अमीर हूँ, तब वो इसे एक प्रेजेंट मोमेंट का कमांड मानकर इसे सच बनाने में लग जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का इतना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, हम उसे ट्रेन कर सकते हैं लाइफ में अच्छा महसूस करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए, और इसमें कॉन्शियस माइंड काम आता है। हम चेतन मन की हेल्प से अब चेतन मन को वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं जो हमारे आज और भविष्य को ब्यूटीफुल बना सके। अब एक स्पेशल बात शेयर करती हूँ। एक और माइंड है हमारे पास जो साइंस अब तक प्रूव तो नहीं कर सका, क्योंकि इसका ब्रेन में कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसके होने का आभास कुछ लोगों को होता है। ये मन हम कुछ लोगों में देख चुके हैं, जैसे कि जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े रिलीजन्स शुरू किए, लाइक जीसस, मोहम्मद, जैन तीर्थंकर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, बड़े बड़े संत जिन्होंने लोगों को प्रेम से जीना सिखाया और दुनिया में सोच की एक नई लहर लाए। इस मन को कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियसनेस के सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है। जब हम इस मन तक पहुंच जाते हैं तब एक अलग ही स्थिति में आ जाते हैं। हमें नॉर्मली इस पूरी सृष्टि में सब कुछ अलग अलग दिखता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या टेबल कुर्सी। लेकिन सुपर कॉन्शियस स्टेट में हमें सब कुछ अलग होते हुए भी जुड़ा हुआ और एक महसूस होता है। चाहे कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग एंटिटी, सब एक ही चीज के बने हुए हैं, एनर्जी। बस एनर्जी के अलग अलग लेवल के वाइब्रेशंस के वजह से
ये अलगाव महसूस हो रहा है। हर एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के बिना अधूरा है। इस सुपर कॉन्शियस मन में सिर्फ अपार लव और आनंद की फीलिंग होती है। इस स्थिति में समझ आ जाता है कि हर एक थॉट जो आज से पहले बना था, आज बन रहा है और आगे भी बनेगा पूरे ब्रह्मांड में। इस स्थिति में समझ आ जाता है कि दुनिया का हर एक थॉट जो आज से पहले बना था, आज बन रहा है और आगे भी बनेगा, वो सब इस यूनिवर्स में घूमता रहता है। वो किसी एक का नहीं होता, लेकिन जो उस थॉट के मैचिंग कॉन्शियसनेस में होते हैं वो उनके पास आ जाता है। यही वजह है कि दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि एक साथ में ही 2-3 जगह सेम चीज का इन्वेंशन हुआ, या दुनिया के कई पुराने जमाने के कल्चर्स जो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी उनमें सेम मान्यताएं या प्रैक्टिसेस थी। और जो इंसान सुपर कॉन्शियस मन की अवेयरनेस में जीने लगता है, वो इस लेवल के थॉट्स के वाइब्रेशंस में आ जाता है और उसके लिए ये सोच का दरवाजा खुल जाता है। तो क्या सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस तक पहुंचना पॉसिबल है? इस तक पहुंचने की साधना में कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन या ध्यान, योग, अफर्मेशंस, चैंटिंग, प्रार्थना, ये सब मदद करते हैं। इसके भी कई लेवल्स होते हैं जिनमें प्रैक्टिस से आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कभी किसी इंसान को पूरी जिंदगी भी कोशिश करने पर इसका बोध नहीं होता, और कभी बस एक पल में वो इस ज्ञान से लिप्त हो जाता है, क्योंकि इसका बोध सिर्फ कोशिश में नहीं बल्कि शरणागति या कंप्लीट सरेंडर और विश्वास में है। वो एक ऐसे आनंद के स्टेट में आ जाता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से ढाल सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उसी में छुपा होता है। सुपर कॉन्शियस माइंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट है। इसमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। इनफैक्ट कोई सवाल ही नहीं रहते। इंसान को जीवन के सबसे मुश्किल और गहरे सवाल कि वो कौन है, उसकी लाइफ का क्या पर्पस या उद्देश्य है, इन सब का बोध हो जाता है। और अब एक स्टोरी सुनानी तो बनती है। बहुत टाइम पहले कोरिया में वॉन ह्यो नाम के एक महान ज़ेन गुरु थे। अपनी युवावस्था में उन्हें एक भयानक युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों को मरते देखा और औरतों, बच्चों और जानवरों पर अत्याचार होते देखा। इससे उन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने सोचा कि मनुष्य क्यों ऐसा करता है, प्रकृति और दूसरे मनुष्यों का इतना शोषण। अपने इस सवाल के जवाब की तलाश में वो एक बुद्ध मंक बन गए। उन्होंने अनगिनत सूत्रों के ज्ञान और भगवान बुद्ध की वाणी में अपना जवाब ढूंढना चाहा, लेकिन उनके मन की उलझन नहीं सुलझी। उनकी व्यथा देखकर किसी ने सुझाव दिया कि वो चाइना में रहने वाले एक महान मंक से जाकर मिलें, जिन्हें मन की गुत्थी का पूरा ज्ञान था। वॉन ह्यो उनसे मिलने निकल पड़े पहाड़ों की ओर। उन्होंने कई महीनों तक पैदल यात्रा की। हालांकि वे बहुत थके हारे और कमजोर हो गए, फिर भी इस टीचर को खोजने का उनका संकल्प अडिग था। एक दिन उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया और रात होते ही वे बहुत थक कर जमीन पर गिर पड़े। आधी रात को वे प्यास से व्याकुल होकर उठे और जब इधर उधर अंधेरे में टटोल रहे थे, तब उनकी उंगलियों ने एक प्याले को महसूस किया जो पानी से लबालब भरा हुआ था। उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए वो पानी पी लिया। सुबह जब वे उठे तब वो प्याला नजर आया। वो एक आदमी की खोपड़ी थी जिसमें बारिश का कुछ पानी जमा हो गया था। किनारों पर कीड़े और लार्वा घूम रहे थे और मांस के टुकड़े इधर उधर चिपके हुए थे। ये देखकर वॉन ह्यो को इतनी घृणा हुई कि उल्टियां होने लगी और उसी टाइम उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें मन का ट्रू नेचर समझ आ गया। पिछली रात क्योंकि उन्हें उस खोपड़ी का ज्ञात नहीं था, तो वो बिना सोचे पानी मजे से पी गए। लेकिन अब खोपड़ी को देखकर मन ने वही पानी को दूषित माना और उनको बीमार कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि सब कुछ मन से ही उपजा है और सोच से ही कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है। मन ही टाइम को लंबा या छोटा होने का एहसास देता है। मन ही अच्छा, बुरा
ऊपर नीचे इधर उधर जैसे कॉन्सेप्ट्स का रचेता है। मन के बिना इनकी कोई हस्ती नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की कोई हस्ती नहीं। जब मन प्रकट होता है तब सब कुछ प्रकट हो जाता है, और जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है तब कुछ नहीं होता। मन की सच्चाई जानकर वॉन ह्यो को जीवन मृत्यु की सच्चाई का बोध हो गया और वो वापस लौट गए और कोरियन बुद्धिज्म के सबसे प्रसिद्ध मास्टर बन गए। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।